भारत में शायद ही कोई होगा जिसे 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे प्रधानमंत्री का देश वालों के नाम संदेश याद न हो। यह वही संदेश था जिसमें प्रधानमंत्री ने उस रात 12 से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया। तब प्रधानमंत्री और उस समय के वित्त मंत्री या तमाम बड़े नौकरशाह सभी ने अलग अलग मौके पर नोटबंदी के 5 बड़े मकसद बताए थे। पहला, काले धन को खत्म करना। दूसरा, देश को कैशलेस बनाना। तीसरा, बड़े नोटों को कम करना ताकि काला धन जमा न हो सके। चौथा, नकली नोटों को खत्म करना। और पांचवा, आतंकियों और नक्सलियों की कमर तोड़ना। दुनिया की इस सबसे बड़ी नोटबंदी के फैसले को लेकर पहले दिन से सवाल उठाए गए, लेकिन आमतौर पर देश की जनता प्रधानमंत्री के साथ खड़ी नजर आई। आज रात 12 बजे नोटबंदी को पूरे 5 साल पूरे हो जाएंगे। नोटबंदी करने की खास वजह नकली नोटों को खत्म करने की थी। 500 और 2000 रुपए के अलावा बाकी करेंसी के नए नोट जारी हुए। शुरुआती 2 सालों में पकड़े गए नकली नोटों में 56% 2000 रुपए के नोट थे। देखा जाए तो 5 साल बाद बड़े नोटों का हिस्सा कम होने के बजाय बढ़ गया। 2016 में नोटबंदी से पहले देश में मौजूद कुल नकदी में 85% नोट 500 और 1000 रुपए के थे। कहा गया था कि काला धन बड़े मूल्य के नोटों में ही जमा होता है, इसलिए इन्हें कम किया जाएगा। नोटबंदी के बाद 1000 की जगह 2000 रुपए के नोट तेजी से छापकर जारी किए गए। आज 5 साल बाद 500 और 2000 रुपए के नोटों का हिस्सा कम होने के बजाय 85% हो गया है। इनमें 500 रुपए के नोटों का हिस्सा 68% है, जबकि अब रिजर्व बैंक 2000 रुपए के नोट नहीं छापता। सरकार का नोटबंदी करने के एक उद्देश्य और था। सरकार देश को कैशलेस इकोनॉमी बनाना था। नोटबंदी से ठीक पहले लोगों के पास करीब 18 करोड़ रुपए की करेंसी। आज 5 साल बाद लोगों के पास करीब 29 लाख करोड़ रुपए की करेंसी। मतलब यह है कि देश में करीब 11 लाख करोड़ यानी 58% नकदी। नोटबंदी का सबसे ज्यादा असर आतंक पर 2019 में धारा 370 का हटाने से हुआ। नोटबंदी की घोषणा करते वक्त प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश के अंदर नक्सलियों और देश के बाहर से फंडिंग पाने वाली आतंकी हरकतों पर नोटबंदी से अंकुश लगेगा।